पुटिंग, गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन रहना, आलस्य रहना, नींद आते रहना, कुछ करने का मन ना करना, ये सब अगर आपके साथ भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका खाना अच्छे से हजम नहीं हो रहा है। और खाना अच्छे से हजम हो उसके लिए हम क्या करें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सरल 3 नियम हम आपको बताएंगे जो भोजन के उपरांत आपको ये 3 काम करने, और आप देखिए आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज, आपके बालों में एक अलग ही जान और आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व में एक अलग आभा आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आप सभी का भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। हमारा भोजन जब अच्छे से नहीं पचता है तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा खून गंदा होने लगता है, हमारे स्किन पर उसका इफेक्ट दिखने लगता है। सर्वरोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ तो मल ही है। और जब रक्त ही गंदा हो जाए, जब आपका पेट की गंदगी शरीर में फैलने लग जाए, तो हमारा स्वस्थ रहना तो संभव ही नहीं है। और इसीलिए एक बहुत प्यारा सूत्र आता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए तन, वैसा होए, आता तो वैसा होए तन है, हमने इसे और आगे कर दिया, वैसा होए तन, वैसा होए मन और वैसा होए जीवन। तो खाना तो जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा एक वीडियो है, क्या खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, ये उसका लिंक है। और लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कराएंगे। आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कम से कम इतना पता हो कि आपको कब, क्या, कैसे, कितना खाना है। और आप हमारा 200 घंटे का इंस्ट्रक्टर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वंडरफुल प्रोग्राम, हमें अपना ही हीलर बना देता है ये कोर्स ऐसा है कि आप खुद अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए जो खाया उसको ठीक करना तो जरूरी है। अगर अभी से सही भी खाना शुरू कर दे तो पहले से जो इतना गलत खा रहे हैं उसका क्या। और फिर जो भी खाया उसका पचना बहुत जरूरी है। तो हमें भोजन के बाद 3 बहुत सरल से काम करने हैं। क्या है वो सरल से काम, उनको ध्यान से समझिए। भोजन के तुरंत बाद ऐसे 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 बैठ जाना, ऐसे झुक जाना, भोजन के तुरंत बाद लेजी हो जाना, भोजन के तुरंत बाद लेट जाना, भोजन के तुरंत बाद सोफे पे लटके पटके से बैठ जाना, भोजन के तुरंत बाद सो जाना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। तो फिर गुरु माँ भोजन के तुरंत बाद क्या करें। भोजन के तुरंत बाद कम से कम 30 सेकेंड वज्रासन में बैठिए। आप कहेंगे ये तो हमको पता था। नहीं, पूरी बात आपको नहीं पता। वज्रासन में आप बैठेंगे लेकिन साथ में लगाएंगे वायु मुद्रा। वायु मुद्रा कैसी लगती है इसको देख लीजिए। ये हमारे हाथ हैं, आप पहली उंगली के जो टिप है उसको अंगूठी के रूट से छू दीजिए, अंगूठे को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। फिर से देखिए, ये हमारी वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा को वज्रासन में बैठकर वायु मुद्रा लगाकर 30 सेकंड आप बैठिए। वज्रासन का नाम है वज्र, यानी हमें वज्र की तरह कठोर बना देता है। वज्रासन हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, विशेष रूप से हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे अंदर जठराग्नि प्रदीप्त करता है। और वज्रासन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रामबाण है। वज्रासन आपके सारे बिना पचे खाने को पचा सकता है। तो भोजन के बाद 30 सेकेंड्स आप वज्रासन में जरूर बैठिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यानी पहला काम हुआ वज्रासन, दूसरा काम हुआ वज्रासन में वायु मुद्रा, और तीसरा काम, जब आप 30 सेकेंड्स वज्रासन में बैठ जाएं उसके बाद आप 20 मिनट हल्का हल्का टहलिए। बहुत लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं, खाने के एकदम बाद नहीं टहलना चाहिए। एकदम बाद नहीं टहल रहे हो आप। पहले आपने वज्रासन लगा लिया, वायु मुद्रा लगा ली उसमें, है ना। फिर 20 मिनट चलना नहीं है, तेज तेज भी नहीं चलना, चलना नहीं है, टहलना है। हल्के हल्के, मंदे मंदे, धीरे 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 घर में ही आप चहलकदमी कर लीजिए, चल लीजिए। बस ये 3 काम कर लो, आप देखोगे आपका खाना पचने लगेगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी, आपका डाइजेशन बेहतर होगा और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर से एक बार क्विक रिकैप करते हैं। आपको हर मील के बाद वज्रासन में बैठना है, वायु मुद्रा लगा करके बैठना है, और जब वज्रासन और वायु मुद्रा को 30 सेकेंड हो जाए तब तीसरा काम, आपको 20 मिनट हल्के हल्के टहलना है। ये हर मील के बाद आप कीजिए, आप देखेंगे कि आपका भोजन पचने लगेगा और आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके मन में कोई और संशय है, कोई और डाउट है, हमें जरूर भेजिएगा। हम आने वाले एपिसोड्स में आपकी समस्या का समाधान लेकर आएंगे। आप सब भारत योग से जुड़े रहें। आपका प्रेम, आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स हमारी पूरी टीम को मोटिवेटेड रखते हैं। आप हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपना प्रेम बनाए रखें।
इन वीडियोस को अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर करते रहें। सभी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत आशीर्वाद। खुश रहें, आनंदित रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरि ओम, जय हिंद, वंदे मातरम।